मैंने एक ना ऑब्जर्वेशन मैंने नोटिस करी थी। जब भी हम ऐसे सोचते हैं ना कि इंडियंस के बारे में लोग बाहर क्या सोचते हैं, तो उनके दिमाग में ना बस एक ही पिक्चर आती है कि हम लोग खुले में हकते हैं, मूतते हैं। और इस बात का ना वो बहुत मजाक उड़ाते हैं, हमारा बहुत मजाक उड़ाते हैं। बट मैं सही मायनों में बोलूँ ना, ये हमारी सोसाइटी की तरक्की है भाई। ये हमारी मेंटालिटी है कि हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं सही में बताऊं ना, हम लोग ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई ऐसी चीज़ें पब्लिक में कर, इट्स वेरी नेचुरल भाई। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं, हर जगह पे नहीं है शौचालय, तो इट्स ओके, कर सकते हैं, इट्स नेचुरल, आता है लोगों को, कर लेने दो भाई। एंड आई फील लाइक द कि जो द प्रिंसिपल है ना, जो कि भाई अगर कोई बाहर में जाके अपने आप को रिलीव कर रहा है, नेचुरल चीज़ें कर रहा है, वो सेम प्रिंसिपल है कि बाहर ना वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोई ब्रेस्ट फीड कर रहा है पब्लिक में, उन्हीं आइडियल्स की वजह से, जिसकी वजह से बाहर कोई मुंह तो और हग नहीं पा रहा है, क्योंकि उनसे देखा नहीं जाता भाई कोई नेचुरल चीज बाहर हो रही है। इंडिया में कोई ब्रेस्ट फीड करता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती भाई, कोई दिक्कत नहीं होती, लोग बल्कि ऐसे साइड वाइड हो जाते हैं, करने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं होती भाई। लंदन में सीवेज सिस्टम नहीं था भाई, लंदन में सीवेज सिस्टम नहीं था, लोग हगते थे, बाल्टी फेंक देते थे, बाल्टी में हगते थे, ऐसे छत से फेंक दिया, सड़क पे पड़ी हुई है, तो फर्क क्या पड़ रहा है, हम लोग सड़क पे सीधा जाके हग रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अभी हो रहा है, लंदन में बहुत पहले होता था ये, और बहुत दबा के होता था। बिहार इज बेटर देन लंदन, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहा भाई। पहली चीज बताऊं बिहार क्यों है बेटर लंदन से, पहली चीज वहां पे ब्रिटिशर्स रहते हैं, और बिहार में बिहारी लोग, दैट इज वाई बिहार इज बेटर। इंग्लिश लोग छी। और भाई लोग बोलते हैं ना रेसिज्म रेसिज्म, भाई मैं तो खुलेआम करता हूं, अगर मुझे पता चल जाता है कि कोई गोरा आदमी ब्रिटेन से है ना, अंधा रेसिज्म, मैं नहीं रुकता भाई, मैं रुक ही नहीं पाता। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूं, बट मेरे में है दिक्कत भाई, मैं नहीं रुक पाता। जब क्वीन गई थी, मैं सही बताऊं ना, जिस दिन क्वीन गई थी, मैं बोला था भाई, जोर से बोला था, मर गई माता चोद, ला 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 ला। हर जगह बिहारी रहते हैं भाई। अच्छा ठीक है भाई, और बहुत अच्छी बात है भाई। बहुत सारे लोग ना ये मेंटालिटी होती है भाई, मेरे को इस देश से निकलना है, निकलना है। क्यों निकलना है भाई, मुझे ना ये चीज़ें नहीं पसंद भाई, यहाँ पे ये होता है, ये सारी चीज़ें, जुगाड़ वाले काम, इन्हें 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 कोई दिक्कत, इन्हें बताऊँ किस चीज़ से दिक्कत है, इनको होती है वो वाली शिट प्रॉब्लम जो होती है ना, इनसिक्योरिटी। इनको लगता है कि इन लोगों ने इतना कंज्यूम कर लिया बाहर का मीडिया, इनको लगता है कि भाई यही है ज़िंदगी। अगर ये तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में आसपास गोरे लोग नहीं है, तो तुम तरक्की नहीं कर रहे। ये तभी जाते हैं बाहर, या फिर इन पे लगा होता है कोई केस, घर पे माँ बाप कोई केस लड़ रहे होते हैं जिसमें मर्डर वर्डर हो गया होता है, और इसके बाप पे लगे होते हैं दो चार केस, तभी ये जाते हैं बाहर। तभी भाई मेरे को इंडिया इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि ना यहाँ पे भाई हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हर चीज़ रूल्स और फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं चल सकती। तुम चाहे जितना ऑब्जेक्टिफाई कर लो, जितना कुछ कर लो, रूल्स हमेशा टूटेंगे। एंड वी एज इंडियंस वी हैव एक्सेप्टेड दैट एज अ रूल कि हाँ भाई हम लूप होल्स निकाल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेस्ट वे टू लिव। बट दिक्कत बताऊं कब आती है, जब ये इम्प्रेशनेबल यंग माइंड्स वाले जो होते हैं ना, ये लोग देख लेते हैं टिकटॉक, यूएस, वेस्टर्न मीडिया ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद ये जाते हैं और इसको पूरा अप्लाई करते हैं इंडिया में, बर्बाद होता है भाई पूरा देश। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताऊं क्या है इसका, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो है बहन चो, दिल्ली मेट्रो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। भाई दिल्ली मेट्रो एक टाइम पे, भाई बताऊं क्या होता था, दिल्ली मेट्रो एक टाइम पे होता था जगह जहां पे आपको दिखती थी लड़ाई, छीना झपटी, चेन स्नैचिंग, मुक्केबाजी, गाली गलौज, पहले डिब्बे में मर्द,
और सब कुछ सही चल रहा था भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हर दूसरे दिन एक वीडियो निकलती थी, कोई किससे पिट रहा है, कोई किसी, भाई सब सही था। बट जैसे ये भाई ये जो होते हैं ना लूज कपड़े वाले बच्चे, बैगी पैंट्स, बैगी शर्ट्स, इन लोगों ने ऐसा सोच लिया भाई मेट्रो एक एस्थेटिक है। भाई इन लोगों ने मेट्रो की छवि बदल दी भाई। अब इसको इन्होंने बना दिया जेंट्रिफाइड, इसकी वाइट वॉशिंग कर दी। अब मेट्रो में ना आधे टाइम तो लोग वो आते हैं जिनको स्टोरी डालनी होती है कि भाई हम मेट्रो में आए हैं। गुस्सा आता है भाई, मुझे गुस्सा आता है मुझे। इन लोगों की वजह से मैं लड़ाइयां नहीं देख पाता, इन लोगों की वजह से छीना झपटी कम हो गई है। भीड़ तो पहले भी थी, पर अब भीड़ में आधा स्पेस इनके बैगी कपड़े ले रहे होते हैं भाई। ट्रू, रियल फैक्ट्स इज मेट्रो नॉट मर्सिडीज। भाई मेट्रो का ऐसा हाल कर दिया कि जो लोग पहले छीना झपटी करते थे, ये सब कुछ करते थे, उनको बस लेनी पड़ रही है फिर से भाई। बसें में अब तुम चाहते हो मैं बस से ट्रेवल करूं, मिलती नहीं है, बस छूट जाती है भाई, फिर आती है नहीं आती वो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है भाई। और एक तो ना भाई पता नहीं क्या चुतियापा है भाई, क्या क्या चुतियापा है बहन चोद भाई, गुस्सा आ जाता है भाई। तुमने कभी देखा है ये क्या होता है, कोई भी कॉन्सर्ट हुआ है तो क्या करते हैं, ये मेट्रो को ना भर देते हैं बच्चे जो कॉन्सर्ट में गए थे कि अब हम कॉन्सर्ट से घर जाते हुए मेट्रो में गाने गाते हुए जाएंगे। मेरे को अनुव जैन से ना बहुत दिक्कत है, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो अच्छे गाने, मतलब वो उसके गाने अच्छे नहीं, गाने अच्छे बनाता है। मेरे को दिक्कत ये है क्योंकि मैं आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज, मतलब आई एम काइंड ऑफ इनटू वुमेन एंड आई डोंट नो व्हाई बट ही हैज अ, मतलब इतनी बड़ी फैन बेस है ना उसकी औरतों की कि मेरे को उसको देख के गुस्सा आता है। स्ट्रेट अप आई जेन्युइनली हेट दैट गाय। खैर वो तो अलग बात है, छोड़ो, अब उसमें घुसूंगा तो फिर 10 चीजें निकल जाएंगी। बट भाई तो है मेरे को दिक्कत अनुव जैन के गानों से, ठीक है बहुत दिक्कत है मुझे, मैं नहीं सुन सकता भाई, मेरा खून खौलता है भाई, मेरा बीपी ऊपर नीचे होता है। तो भाई मेट्रो में ना ऐसा सीन हो गया, ये जब भी कॉन्सर्ट से आ रहे होते हैं ना ये गाने गाते हुए जाते हैं भाई। और अनुव जैन के और भाई सुन जरा मेरे पास, भाई पूरे लोग 17 पूरा 1000 लोग डिब्बी पर डिब्बी भरे हुए लोग जा रहे हैं। कोई बहरा आदमी अगर ट्रैवल कर रहा है, नहीं सॉरी बहरा नहीं, कोई अंधा आदमी अगर ट्रैवल कर रहा है वो भैंचो बस सुनता ही रह जाएगा भाई, कहां से कहां जाना है भाई। उसकी 2 स्टेशन छूट गए भाई इन लोगों की वजह से। पर क्या 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 इन लोगों ने सोचा, ऐसे लड़कों ने इसके बारे में सोचा कहीं ना कहीं भाई अनुव जैन को भी लेनी पड़ेगी ऐसे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या वो ले रहा है? नहीं ले रहा, तभी तो मुझे चिढ़ है ऐसे आर्टिस्ट से। क्या बना दिया भाई मेट्रो का। सेम स्टोरी, हाँ भाई सेम स्टोरी। मैंने ये चीज इंस्टाग्राम लाइव पे भी बोली थी और मैं यहाँ पे भी खुले मुंह से बोल रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे खुले मुंह से बोल रहा हूँ। तुम लोगों को क्या लग रहा है मैं जब भी लाइव आऊंगा कुछ नया लिख के लाऊंगा? तुम होते कौन हो भाई? वाई डू यू हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी? फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं भाई, चाहे इंस्टाग्राम लाइव पे बोलूं या फिर यूट्यूब पे फिर से आके बोल दूं। पहले राजीव भाई ये देख रहे हो, पहले राजीव चौक में खुले में ब्लू फिल्म चलती भाई, बिल्कुल। पहले मेट्रो में ना लोगों को ईयरफोन पहनने की जरूरत नहीं थी। पहले लोग गाने ऐसे सुनते थे जोर जोर से, कोई ईयरफोन्स नहीं लगाता था। अगर तुम ईयरफोन्स लगा के आते थे यू वर एन अनॉमली, तुम्हारे को सारे लोग ऐसे देखते थे भाई ये क्या भाई, इसकी तो परवरिश है भाई, मोट पैस वाला भाई, साइड हो जा भाई, केस लगा देगा हम पे झूठा। भाई पहले ना डर लगता था भाई मेट्रो में आने में, बैग को आगे करके घूमते थे भाई, वो सब चला गया भाई। द थ्रिल ऑफ ट्रेवलिंग इन मेट्रो हैज गॉन बिकॉज ऑफ दीज पीपल। पहले भाई दिमाग, मतलब अब पहले तो ऐसा था कि भाई हाँ पहले डिब्बे में चले गए, क्यों गए, क्यों चले गए, क्या इस डब्बे में ऐसा क्या है कि यहां पे सारी लड़कियां, चले गए भाई। अब तो भाई सही बताओ ना, अगर तुम पहले डब्बे में चले जाओ, नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ एक्सक्यूजेस कि भाई तुम यहां पे क्या कर रहे हो, ऐसे लोगों की वजह से भाई। पहले इट वाज सो इजियर। तू तो गर्दा अंग्रेजी बोलता भाई, मैं अंग्रेजी इसलिए बोलता हूं जिससे मेरी आईएएस की नौकरी लग जाए, और कुछ नहीं है।
पहले मेट्रो में भाई अगर मैं घुसता था भाई कुछ नहीं पूछते थे, अब मेरे को भाई मेट्रो में पहले डिब्बे में क्या कर रहे हो, एंड नाउ आई हैव टू प्रिटेंड मम्मा मम्मा मम्मा, 8 साल के बच्चे की तरह ढूंढ रहा हूं जैसे रिलायंस फ्रेश में खो गया हूं, मम्मा ये सब कर रहा हूं। पता है मेरे को देख के कि मेरी नहीं आया हूं मैं मम्मी के साथ। कपल इन मेट्रो पे बोल दो भाई, पहले होता था भाई मेट्रो इतनी शांत सुशील, मतलब एक लहजा था भाई मेट्रो में, अगर तुम चल रहे हो पता नहीं चलना चाहिए भाई तुम रिलेशनशिप में हो। अगर कपल भी है वो भाई 1 आर्म डिस्टेंस, किसी को नहीं कुछ भनक नहीं, सब कुछ ठीक है, हम भी तो ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम क्यों दिखा रहे हो। अब भाई मैं हाथ पकड़ के, कि ये कोई तरीका है बताओ, ये कोई ढंग है। और फिर और इन्हें दिक्कत फिर आ जाती है अगर कोई और हाथ पकड़ ले साइड बाय साइड, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है ना सभी पकड़ रहे हैं। समझ रहे हो ना मैं, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। बट एक चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, हर कोई बोलता है भाई मेट्रो में पहला डिब्बा जो होता है वो औरतों के लिए होता है, वो ठीक है भाई, फेमिनिज्म आ जाता है, ठीक है, सेफ्टी आ जाती है ना। जैसे हम तो सेफ, हम तो अनसेफ ही रहते हैं भाई। मतलब उन लोगों ने पहला डिब्बा बनाया औरतों के लिए कि हाँ भाई ये सेफ्टी के लिए, और बाकी सारे डिब्बे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ अनसेफ्टी होगी। यहाँ पे आप चाकू लेके घूमो, घोप दो चाकू किसी के, मार दो। मतलब 6 डिब्बे पूरे के पूरे वहां पे लाशें बिछी हुई हैं, पहले डिब्बे में जा रही हैं स्वयं परियां। और क्यों है भाई, मुझे ये बताओ कि इनको क्यों मिला ये, इनको ये डब्बा क्यों मिला। सही मायनों में बताऊं ना, मेट्रो का जो पहला डिब्बा होता है, जो पायलट चलाता है मेट्रो का, उस बंदे का तो नहीं देखते कि भाई वो मेल है या फीमेल, वहां पे तो मेरिट देखते हैं। समझ रहे हो ना। तो ये तो जो वो वाला जो डिब्बा है, सेम जो कर रहा, हाँ भाई करूंगा। कैंसल। सीट बेल्ट पहनाओ ना, हाँ भाई ये तो है भाई, सीट बेल्ट पहनाओ ना। मेट्रो की भाई छोड़ा नहीं है भाई, राजीव चौक का सब चला गया भाई, कुछ भी नहीं है अब। राजीव चौक जो था भाई था, अब उसके बारे में लोग सोचते हैं भाई एक जमाने में क्या होता था राजीव चौक।